तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक विशालकाय उल्कापिंड यानी मीटियोराइट से, जो तेजी से एक स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन स्पेसशिप के अंदर सो रहे क्रू मेंबर्स को आने वाले खतरे की कोई भनक तक नहीं है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और मीटियोराइट जहाज से जा टकराता है। फौरन सेफ्टी सिस्टम खतरे का अलार्म बजाता है और इमरजेंसी मेजर्स लेता है। सबका पर्सनल सर्वाइवल सिस्टम चालू हो जाता है और हमारे हीरो एंडी की नींद जबरदस्ती खुल जाती है। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही उसे एक एआई वाला स्पेस सूट पहना दिया जाता है और उसका हाइबरनेशन पॉड एक एस्केप पॉड बनकर उसे स्पेस में लॉन्च कर देता है। 3, 2, 1 लॉन्च। बस तभी एंडी को होश आता है और वो देखता है कि उनका माइनिंग शिप फट चुका है। जहाज के 200 क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी में बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन ज्यादातर एस्केप पॉड्स निकलने के फौरन बाद ही धमाके में तबाह हो गए। बस कुछ ही पॉड्स बच पाए जो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पास के एक अनजान प्लैनेट की तरफ गिरने लगते हैं। एटमॉस्फेयर में घुसते ही पॉड्स का टेम्परेचर 1600 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो सेफ्टी लेवल से कहीं ज्यादा था। कुछ पॉड्स इतनी गर्मी झेल नहीं पाते और फट जाते हैं। किस्मत से एंडी का पॉड एटमॉस्फेयर को पार कर जाता है, लेकिन वो चैन की सांस लेता उससे पहले ही एआई कोलिजन की वार्निंग देता है। पॉड स्टेबल होते ही जमीन की तरफ गिरने लगता है। जबरदस्त किस्मत वाला एंडी एक बार फिर बच जाता है। इस बंजर प्लैनेट को देखकर वो फौरन दूसरे साथियों को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसका पॉड हिलने लगता है। एआई, जिसका नाम लियोनार्ड है, बताता है कि जमीन स्टेबल नहीं है और उसे फौरन पॉड से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब एंडी दरवाजे का स्विच खींचता है तो पता चलता है कि दरवाजा जाम हो गया है और तो और इमरजेंसी विंडो ब्रेकर भी गायब है। लात मारने से भी दरवाजा नहीं खुलता तो एंडी पास पड़ा एक टूल उठाकर क्रैक हो चुके शीशे पर दे मारता है। बाहर निकलना तो आसान था, लेकिन निकलते वक्त पॉड फिर लुढ़क जाता है और दरवाजे का टूटा हुआ शीशा उसके स्पेस सूट को फाड़ देता है। ऑक्सीजन तेजी से लीक हो रही है। एंडी फौरन लिक्विड ग्लू निकालकर उसे ठीक करता है, क्योंकि लियोनार्ड बताता है कि इस प्लैनेट पर ऑक्सीजन ना के बराबर है। जब तक सूट ठीक होता है, ऑक्सीजन सिर्फ 42% बचती है और पॉड में भी शॉर्ट सर्किट होकर धुआं उठने लगता है। एंडी जैसे तैसे बाहर निकलता है, तभी लियोनार्ड मेन शिप को डिटेक्ट करता है, जो जलता हुआ इसी प्लैनेट की तरफ गिर रहा है और एंडी की आंखों के सामने ही वो जमीन से टकराकर तबाह हो जाता है। धमाके की लहर से एंडी दूर जा गिरता है, पर उसे खरोच तक नहीं आती। वो जानना चाहता है कि वो कहाँ है, तो लियोनार्ड बताता है कि वो अर्थ से 2.48 ट्रिलियन किलोमीटर दूर आ गए हैं। क्योंकि एंडी इस प्लैनेट पर पहुंचने वाला पहला इंसान है, लियोनार्ड उसे इस प्लैनेट को नाम देने का सुझाव देता है, लेकिन एंडी का इन सब चीजों में बिल्कुल मूड नहीं है। एंडी को एआई पर गुस्सा आता है और वो उसे बंद कर देता है। वो बस यहाँ से निकलना चाहता है। वो साथियों को आवाज लगाता हुआ शिप के मलबे की तरफ बढ़ता है। कुछ देर बाद उसे एक एस्केप पॉड मिलता है, पर कोई साथी नहीं। वो अंदर से ऑक्सीजन बैग लेना चाहता है, तभी एक लाश नीचे गिरती है और वो डर जाता है। साथी मर चुका था और ऑक्सीजन बैग भी खराब था। गुस्से में वो बैग फेंक देता है। तभी उसे सामने कुछ रोशनी दिखती है। उसे लगता है कि शायद वो बचे हुए साथी हैं। वो लियोनार्ड को सबसे छोटा रास्ता बताने को कहता है। 48 मिनट्स, ऑक्सीजन लेवल विल बी डिप्लीटेड बाय 85%। एंडी फौरन रास्ते पर बढ़ जाता है, पर वो पॉड पर पड़े विशाल पंजों के निशान नहीं देखता, जो किसी भयानक जानवर के लग रहे थे। खैर, रास्ते में सब ठीक रहता है और एंडी मंजिल तक पहुंच जाता है। वहां एक बचा हुआ क्रू मेंबर कुछ इक्विपमेंट लगा रहा होता है। एंडी को देखकर वो भी खुश हो जाता है। बात करने पर पता चलता है कि उसका नाम वेन है और वो शिप का कम्युनिकेशन ऑफिसर था। वेन बताता है कि ये हादसा टाला जा सकता था, पर कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में एस्ट्रॉइड बेल्ट से शॉर्टकट लिया और मीटियोराइट शिप से टकरा में आ। वो अब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा रहा है ताकि अर्थ पर हेल्प के लिए सिग्नल भेज सके। 8 महीने में सिग्नल पहुंचेगा और फिर कंपनी अपनी सबसे तेज शिप भेजेगी। सब ठीक रहा तो 2.5 साल में रेस्क्यू शिप यहाँ पहुंचेगा। ये सुनकर एंडी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो इतना लंबा टिक नहीं पाएंगे, लेकिन वेन कहता है कि गिरे हुए शिप में कुछ हिस्से सेफ होंगे और वहाँ का ऑक्सीजन और खाना रेस्क्यू आने तक काफी होगा। वेन को इतना काम देखकर एंडी भी थोड़ा रिलैक्स होता है और उसकी मदद करने लगता है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल साया वेन को पकड़ लेता है। जब एंडी मुड़ता है तो वेन गायब हो चुका था। एंडी को कुछ समझ नहीं आता। ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि वेन उसे अकेला छोड़कर भाग गया। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट काम करने लगता है तो वो फौरन हेल्प सिग्नल भेज देता है, लेकिन अब उसकी ऑक्सीजन सिर्फ 36% बची है। उसे
जल्द से जल्द शिप के मलबे तक पहुंचकर स्पेयर ऑक्सीजन ढूंढनी होगी, वरना कुछ ही घंटों में उसका दम घुट जाएगा। एंडी वेन की सिग्नल गन लेता है और शिप की तरफ चल पड़ता है, लेकिन लियोनार्ड के बताए रास्ते पर चलते चलते वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाता है। सच में ये आर्टिफिशियल स्टूपिडिटी है। एंडी गुस्से से पैर पटकता है। उसे लगता है कि अब वो गया। तभी कम्युनिकेटर पर एक औरत की आवाज आती है। वो बताती है कि उसका नाम नाओमी है और पॉड के क्रैश होते वक्त उसकी टांग फंस गई है। वो अकेले नहीं निकल सकती, उसे एंडी की हेल्प चाहिए। एंडी फौरन होलोग्राफिक मैप पर रेस्क्यू रूट देखता है, पर नाओमी काफी दूर है और उसकी बची हुई ऑक्सीजन शायद वहां तक पहुंचने के लिए काफी ना हो। शिप का मलबा ज्यादा पास है। ये सुनकर नाओमी फौरन कहती है कि उसके पास काफी ऑक्सीजन है दोनों के लिए, वो साथ में शिप तक जा सकते हैं। एंडी कुछ देर सोचता है और मान जाता है। रास्ते में वो एक दूसरे को जानते हैं। एंडी एक नॉर्मल माइनर है और नाओमी एक ड्रिलिंग सुपरवाइजर। बातें करते करते अंधेरा हो जाता है। चलते चलते एंडी अचानक रुक जाता है। जमीन पर कुछ अजीब पैरों के निशान हैं जो मकड़ी के जालों से भरी एक गुफा तक जा रहे हैं। वो डर कर तेज चलने लगता है और नाओमी को बताता है। उसे शक है कि इस प्लैनेट पर कोई बड़ा शिकारी है। नाओमी भी घबरा जाती है। तभी एंडी को एक अजीब गुर्राने की आवाज आती है, पर अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। उसी वक्त लेनॉर्ड वार्निंग देता है कि आगे टेम्परेचर गिर रहा है, रास्ता बदल लो। एंडी उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। तभी एक बड़ा साया उसके सामने से गुजरता है। एंडी डर कर लाइट बंद करता है और छिप जाता है। नाओमी को भी गड़बड़ लगती है। वो डिटेक्ट करती है कि कुछ क्रू मेंबर्स के ट्रैकर सिग्नल्स एंडी की तरफ आ रहे हैं, पर उनकी स्पीड बहुत तेज है, जैसे वो इंसान ना हो। एंडी स्कैनर ऑन करता है और सच में सामने 3 ट्रैकर्स दिखते हैं। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखता तो एंडी सिग्नल गन निकालने लगता है, पर वो जाम हो जाती है। वो पत्थर उठा लेता है। तभी एक सिग्नल फ्लेयर आसमान में चमकता है और अंधेरे में छिपे भयानक मॉन्स्टर को रोशन कर देता है। एंडी डर के मारे फौरन उल्टे पांव भागता है। वो ट्रैकर्स उन्हीं क्रू मेंबर्स के थे जिन्हें मॉन्स्टर खा चुका था। एक और फ्लेयर चमकता है और मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। किस्मत से नीचे एक आइस केव होती है और एंडी उसमें गिरकर बच जाता है। जैसे ही वो उठता है, मॉन्स्टर फिर हमला करता है। मॉन्स्टर बड़ा होने की वजह से केव में घुस नहीं पाता, पर वो अपनी पूंछ से हमला करता रहता है। एंडी आगे भागता है और मॉन्स्टर ऊपर उसका पीछा करता है। घबराहट में एंडी आगे की खाई नहीं देखता और सीधा नीचे गिर जाता है। स्पेस सूट उसकी जान बचा लेता है, पर दर्द कम नहीं होता। वो उठकर नाओमी को सब बताता है। नाओमी भी डर जाती है और उसे जल्दी आने को कहती है। तभी कम्युनिकेटर पर वेन की आवाज आती है। वो जिंदा है, फ्लेयर्स उसी ने चलाए थे, पर वो मॉन्स्टर से घिरा है और हेल्प मांग रहा है। एंडी हिचकिचाता है। वो उस डरावनी जगह वापस नहीं जाना चाहता, पर नाओमी उसे समझाती है कि वो तीनों ही बचे हैं, साथ रहेंगे तो बचने की उम्मीद ज्यादा होगी। एंडी मजबूरन जाता है। वेन की लोकेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ कई पॉड्स गिरे हैं। वो वेन की तरफ भागता है, तभी एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है। एंडी छिप जाता है। जब वो देखता है तो वेन को मॉन्स्टर फाड़ चुका होता है, और तो और वहाँ एक से ज्यादा मॉन्स्टर थे। वो दूसरे मॉन्स्टर को एक लाश खाते देखता है। एंडी डर के पॉड के पीछे छिप जाता है। तभी दोनों मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। अचानक पास का एक पॉड चमकने लगता है और मॉन्स्टर्स का ध्यान भटक जाता है। ये नाओमी ने किया था। एंडी दूसरे पॉड में घुस जाता है, पर नाओमी को लगता है कि एंडी बच नहीं पाया, तो वो उसी पॉड की लाश से कांटेक्ट करती है जिसमें एंडी छिपा था और गलती से एंडी की लोकेशन बता देती है। मॉन्स्टर को पॉड की तरफ आता देख नाओमी फौरन सभी पॉड्स को सिग्नल भेजती है। चारों तरफ की लाइट और साउंड से मॉन्स्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और एंडी पॉड से निकलकर भागता है, पर कुछ दूर जाकर ही मॉन्स्टर्स उसे देख लेते हैं। उसे लगता है कि अब वो मरेगा। तभी वो रेत पर गिरता है और मॉन्स्टर्स रुक जाते हैं। वो गुर्राते हैं जैसे किसी चीज से डर रहे हों। एंडी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, पर वो ज्यादा नहीं सोचता और आगे बढ़ता है। चारों तरफ अजीब टीले हैं। फिर उसे जुगनुओं जैसे कीड़ों का झुंड दिखता है। ये खूबसूरत नज़ारा देखकर वो सोचता है कि इस खतरनाक प्लैनेट पर भी खूबसूरती है, लेकिन अगले ही पल जुगनू नीले से लाल हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। सूट की वजह से उसे कुछ नहीं होता। वो उनसे पीछा छुड़ाता है। तभी उसे एक फटा हुआ स्पेस सूट दिखता है। उसे खतरे का अंदाजा होता है और अगले ही पल रेत से एक विशाल कीड़ा
सैंडवर्म निकलता है और उसे अपने जबड़े में जकड़ लेता है। अब एंडी को समझ आता है कि वो मॉन्स्टर्स किस चीज से डर रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कीड़ा उसे निगल रहा है। एंडी समझ जाता है कि वो नहीं बचेगा और नाओमी से बताता है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाएगा। जैसे ही वो पूरा निगला जाता है, उसका होश जाने लगता है। तभी लेनॉर्ड डिटेक्ट करता है कि एंडी की लाइफ साइंस गिर रही हैं और ऑटो डिफिब्रिलेटर चालू कर देता है। 2, 1 ज़ैप! दर्द से कीड़ा एंडी को उगल देता है। एंडी बच जाता है। कीड़ा फिर उसका पीछा करता है तो एंडी पास के टीले में घुस जाता है। ये जुगनुओं का छत्ता था, पर कीड़े से तो जुगनू ही बेहतर है। एंडी दूसरी तरफ से निकल भागता है, पर उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। किस्मत से नाओमी पास ही है। एंडी तेजी से भागता है और आखिरी सांस पर नाओमी के पॉट तक पहुंच जाता है। नाओमी फौरन दरवाजा खोलती है और अपनी ऑक्सीजन उसे देती है। एंडी ठीक होता है और नाओमी को पॉट से निकलने में हेल्प करता है, पर दोनों की ऑक्सीजन ज्यादा देर नहीं चलेगी। उन्हें फौरन शिप तक जाना होगा। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, चारों तरफ मॉन्स्टर्स की गुर्राहट सुनाई देती है। अनगिनत मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। दोनों फौरन शिप की तरफ भागते हैं और मॉन्स्टर्स पीछे। स्पेस सूट्स और ऑक्सीजन ट्यूब इस वक्त बोझ बन रहे हैं। भागते भागते उन्हें शिप का मलबा दिखता है, पर मॉन्स्टर्स भी पास आ चुके हैं। हड़बड़ी में वो सामने की रुकावट नहीं देखते। एक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, तभी नाओमी सिग्नल गन चलाती है और मॉन्स्टर उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। नाओमी को आइडिया आता है। वो एक और फ्लेयर चलाती है। दोनों उठकर भागते हैं और शिप में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। गिरता हुआ दरवाजा एक मॉन्स्टर को कुचल देता है, पर बाहर के मॉन्स्टर्स दरवाजा पीटने लगते हैं। दोनों शिप के अंदर जाते हैं। शिप तबाह हो चुका है, पर पावर सिस्टम काम कर रहा है। तभी उन्हें ताजे खून के निशान दिखते हैं। वो डरते डरते आगे बढ़ते हैं तो कंट्रोल रूम में मकड़ी के जाले दिखते हैं। उन्हें गड़बड़ का एहसास होता है। तभी दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर दिखता है। वो लाइट बंद करके छिप जाते हैं। लगता है मॉन्स्टर उनसे पहले ही शिप में घुस गया था। मॉन्स्टर चला जाता है। वो छिपने के लिए कमरा ढूंढते हैं। तभी मॉन्स्टर पाइप से वापस हमला कर देता है। भागते हुए एंडी एक दरवाजा बंद कर देता है। नाओमी उसे रोक नहीं पाती। वो एक एयरलॉक था जो सिर्फ बाहर से खुलता है, मतलब वो फंस गए। बस अच्छी बात ये है कि शिप में ऑक्सीजन है, उन्हें हेलमेट की जरूरत नहीं। मॉन्स्टर्स दरवाजा पीट रहे हैं। दोनों निराश होकर गले लगकर रोने लगते हैं। तभी नाओमी एंडी की पीठ पर एक चमकती हुई चीज देखती है। ये जुगनू का अंडा था जो जुगनुओं के छत्ते से गुजरते वक्त उसके साथ आ गया था। शायद ये उन्हें बचा सकता है। तभी मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। एंडी चिल्लाता है और नाओमी अंडा मॉन्स्टर पर फेंक देती है। अंडे से निकले जुगनू मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। दोनों भाग निकलते हैं। वो कार्गो बे की तरफ भागते हैं, पर वहाँ नीचे तक काफी गैप है और जुगनू भी मॉन्स्टर को रोक नहीं पाते। एंडी दरवाजा बंद करता है, पर मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। एंडी लिक्विड ग्लू फेंकता है। मॉन्स्टर उसे काटता है और उसका मुंह चिपक जाता है। उन्हें भागने का मौका मिलता है, पर एंडी जानता है कि इसे खत्म करना होगा। उसे ऊपर हाइबरनेशन पॉड्स दिखते हैं। वो नाओमी को मॉन्स्टर को उलझाने को कहता है और खुद ऊपर चढ़कर पॉड से उसे कुचलने का प्लान बनाता है। नाओमी मॉन्स्टर को घुमाती है, पर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। नाओमी को बचाने के लिए एंडी लाइट बंद कर देता है। मॉन्स्टर सूंघ कर नाओमी तक पहुंच जाता है। नाओमी एक टूटे पॉड में छिप जाती है। मॉन्स्टर उसे नहीं ढूंढ पाता। नाओमी को पास में सिग्नल लाइट्स दिखती हैं। जैसे ही एंडी पॉड पर बैठता है, नाओमी लाइट्स जलाकर मॉन्स्टर को एंडी की तरफ खींचती है। नाओमी को खतरे में देख एंडी पॉड लॉन्च कर देता है, ये जानते हुए कि वो भी गिर सकता है। नाओमी के पास पहुंचने से पहले ही पॉड मॉन्स्टर से जा टकराता है और उसे कुचल देता है। अपनी हिम्मत और समझदारी से दोनों मॉन्स्टर को हरा देते हैं। एंडी बेहोश हो जाता है, पर नाओमी की आवाज से होश में आ जाता है। सुबह हो चुकी है। दोनों खिड़की से इस प्लैनेट का उगता सूरज देखते हैं जो काफी खूबसूरत लग रहा है। अब वो शिप के सप्लाईज और ऑक्सीजन के सहारे अगले 2.5 साल तक रेस्क्यू का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार रिकैप। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो में मजा आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मजेदार मूवीज और शोज के रिकैप्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।